क्या हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज कर सकते हैं? देखो, हमें अगर ये प्रूव दैट करना है एलएचएस से आरएचएस जाना है, तो देखो आरएचएस में हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, बट हमारा एलएचएस में क्या है? सम है। और सम को जब भी हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना रहेगा, हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, हम यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। हमने एलएचएस से शुरुआत किया। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या रहता है? 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ देयर एडिशन बाय 2, देयर एडिशन बाय 2 मतलब 2a प्लस 2b बाय 2 इंटू कॉस ऑफ देयर डिफरेंस बाय 2, मतलब ये आएगा जी 2a माइनस 2b अपॉन 2। ये सामने आपका cos 2c वैसा का वैसा ही रहा। चाहे तो नोट्स में बनाते टाइम, हम अगले स्टेप पे जाते टाइम क्या चेंज कर रहे हो उसको अंडरलाइन करो, मार्क करो। ये शुरुआत में लगेगा, शुरुआत में जरूरत पड़ेगी। ओवर द टाइम आप जैसे ही अटेंशन देना शुरू करोगे ना, आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर कुछ कट सकता है क्या? देखो यहाँ से ऊपर से और नीचे से 2 अगर कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी आपका ऊपर से और नीचे से अगर 2 कॉमन ले लिया तो कट जाता है। तो देखो अब यहाँ पर क्या बचता है? 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ पर है जी आपका कॉस ऑफ। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जब भी सम ऑफ 3 एंगल्स देखा है, एक एंगल को अगर उधर भेज दिया तो भी अपने को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो हम इसको छेड़ेंगे। cos of a plus b is equal to cos of pi minus c, that is minus of cos c, minus of cos c। ये बन जाते भी आपका 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ cos c। ये चेंज हो गया, हमने cos of a माइनस b को वैसा ही रखा है। हम cos 2c को क्या लिख सकते हैं? हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। हमारा अगर ये आप देखो, हमारा cos 2 थीटा अगर रहता है तो हमारे पास cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, वैसे 4 है, चौथा tan में, बट 3 कैसे जी? हमारा पहला वाला है जी भाई सीधा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तीनों में से हमें कोई तो एक चूज करना रहेगा। मजेदार बात, अपना सब जगह पर क्या है? cos ही है। हमें जो फाइनल चाहिए उसमें भी कौन है? cos ही है। तो भाई हमें सिर्फ cos वाला चाहिए। ओके, अब ये तीनों को कैटेगराइज कैसे करना है देख लो। अगर हमें सिर्फ cos चाहिए तो हम इसको उठाएंगे, हमें सिर्फ sin चाहिए तो हम इसको उठाएंगे, और हमें cos और sin दोनों चाहिए रहेंगे तो हम बीच वाले पार्ट को उठाएंगे। तो देखो cos 2 थीटा बहुत वैरायटी देता है, ये क्लियर है। sin 2 थीटा में देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, बट cos 2 थीटा के लिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें ये चूज करना पड़ेगा। लेट जस्ट से हमें cos स्क्वायर थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, बट अगर हमने कोई और अगर ले लिया, हमारा कैलकुलेशन अलग दिशा में जाएगा। ये क्लियर है? वहां पर हमारा चॉइस गलत हुआ है, ये क्लियर है? इसलिए गलत मोड लिया, आप गलत जगह पर पहुंचते हो, आपका अजम्पशन गलत हुआ वहां पर। तो देखो हमने cos 2c को क्या लिखा है जी? cos 2c को 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर c माइनस 1। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे, हमें जो चाहिए ना -1 वो आ गया इधर, ठीक है। सब्जेक्टिवली हम सॉल्व क्यों करते हैं? हमें ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती है। ओके, अब देखो ये -1 को वैसे ही छोड़ दिया, जानबूझ के राउंड किया, क्योंकि हमें जो फाइनल में चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो अपन अब ये पहला वाला टर्म और ये दूसरा वाला टर्म, इनके बीच में देखेंगे। देखो इधर माइनस cos c है, माइनस साइन को भूल जाओ, cos c है, इधर 2 cos स्क्वायर c है, इधर भी 2 है। तो हमने क्या किया जी, दोनों जगह से 2 एंड cos c कॉमन ले लिया। cos c कॉमन ले लिया तो बचा माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस b, और यहाँ पर 2 cos c चला गया तो एक cos c बच गया। तो ये क्या रहेगा जी अपना प्लस cos ऑफ c, बट cos ऑफ c क्या रहता है? हमने इधर एक छेड़खानी किया था, cos ऑफ a प्लस b को अपन ने माइनस cos c लिखा था,
तो क्या मैं cos c को माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी नहीं लिख सकता? आराम से लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमने इसको चेंज करा, सो 2 टाइम्स ऑफ cos c इन ब्रैकेट यहाँ पर माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस b, और यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी। आप चाहे तो माइनस साइन बाहर भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपना एंड में -1 वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो ये हमारा क्या बन गया बॉक्स ब्रैकेट के अंदर। यू विल फाइंड आउट रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स बहुत मैटर कर रहा है, कहाँ पर बॉक्स चाहिए, कहाँ पर नॉर्मल चाहिए। cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी, वी नो ये छोटा है, एंगल छोटा है बट वैल्यू बड़ा आएगा। ये एंगल बड़ा है तो वैल्यू छोटा है तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। और हमने देखा है जब भी cos का एडिशन करते हैं बचेगा क्या, सिर्फ cos ही बचने वाला है। इसमें क्या रहता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस sin a sin b माइनस sin a sin b, कैंसिल हो जाएगा। So what we get, minus 2 cos of c in bracket we have 2 times of cos a into cos b। ये मैंने दो स्टेप्स को एक साथ किया है। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हम cos ऑफ a माइनस बी को लिखेंगे cos a cos b प्लस sin a sin b, और हमने cos ऑफ a प्लस b को लिखा जी cos a cos b माइनस sin a sin b। ये था ओरिजिनल। तो यहाँ पर आपका प्लस sin a sin b एंड माइनस sin a sin b कैंसिल हो गया, तो वी गॉट cos a cos b प्लस cos a cos b 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b। देखो हमारा क्या है, -2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b एंड आउटसाइड वी हैव -1। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, ये पूरा माइनस साइन के साथ आने वाला है, वो भी माइनस साइन के साथ आने वाला है। तो -1 माइनस 2 2 ज़ा 4, cos a cos b cos c को लाइन में डालेंगे। ये क्लियर है, एंड तक दिखाई दे रहा है। मजेदार बात, ट्रिग्नोमेट्री में जब आप इनिशियली जा रहे हो, रुक रुक के गाड़ी चलने वाली है, आपको हर एक स्टेप के बाद ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। देखो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन इसके जैसा ही है, सिर्फ हमारा यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या था, माइनस था। तो यू विल फाइंड आउट हर जगह पर क्या आएगा, माइनस माइनस, इधर 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 ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस होने वाला है आगे जाके सब कुछ, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, इससे माइनस का प्लस। आपका साइन ए साइन भी जिंदा रहेगा, कॉस ए कॉस भी कट जाएगा। और हमारे RHS में वही है 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी कॉस सी। ये क्लियर है? वो रिवीजन टाइम पे ट्राई करके देखो, इसी के स्टेप से इसी को फॉलो करना। ये हो गया जी नोट डाउन एवरीवन? यू विल फाइंड आउट सब कुछ नया नहीं है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पहले वाली थी, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज नई वाली है। और नई वाली भी कौन सी वाली है, सिर्फ एडिशन वाली ही है, लाइक a प्लस बी या फिर b प्लस सी या फिर a प्लस सी, इस टाइप में आने वाला है। माइनस वाले को अपन हाथ लगाते हैं क्या, नहीं,
तो यू विल फाइंड आउट, ऐसे आप 10-12 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करोगे ना, आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। जैसे कि अब एक बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C is equal to 4 times of cos of A by 2 into cos of B by 2 into cos of C by 2. Sin A plus sin B minus sin C is equal to 4 times of sin of A by 2 into sin of B by 2 into cos of C by 2. Cos A plus cos B plus cos C is equal to 1 plus four times of sin of A by 2 into sin of B by 2 into sin of C by 2. Cos A plus cos B minus cos C is equal to 4 cos A by 2 cos B by 2 sin C by 2 minus 1. कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था, तीनों में एडिशन था, सिर्फ आखिरी वाला माइनस करने के बाद कुछ बस साइन चेंज हो जाता है, नथिंग एल्स। आपका सिग्नेचर चेंज हो जाता है बस। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से जाने वाले हैं। आप ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका ये भी अल्टीमेटली हो जाएगा। आप अगर थर्ड करते हो, आपको फोर्थ के लिए भी स्टेप्स अपने आप मिल जाते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, रीजन हमें किसी भी ट्रायंगल के बीच में एक आइडेंटिटी का पता चल रहा है। अगर हमने ये हमारे प्रैक्टिस में ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम कभी भी इस चीज़ को बोरो कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन। पहले क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लो। साइन ए प्लस साइन बी, तो सीधा हमने LHS से शुरुआत किया। साइन ए प्लस साइन बी क्या रहेगा जी? 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ देयर एडिशन बाय 2 इनटू कॉस ऑफ देयर डिफरेंस बाय 2 प्लस साइन सी। ना a प्लस बी बाई 2। अब देखो, अगर ये आइडेंटिटी अगर दिया रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा? दोनों साइड पे 2 से डिवाइड किया तो इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो a प्लस बी बाई 2 अगर इधर रखा तो ये c बाई 2 किधर जाएगा? उधर जाएगा। तो बेसिकली 90 माइनस c बाई 2 बराबर है। एंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं? ये बन जाता है भाई कॉस ऑफ c बाई 2। चाहे तो हमने जो आइडेंटिटीज बनाए थे चेकआउट कर लो एक बार। देखो ना, यहाँ पर अगर a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2,
तो हम बोल सकते हैं ना a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब दोनों साइड पे अपन ने क्या अप्लाई कर दिया जी, साइन अप्लाई कर दिया। तो ये तो अपना इधर ही है, हमें इसका इक्वल चाहिए। ये क्या बन जाता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। एंड व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है। तो ये बन जाता है जी आपका कॉस ऑफ सी बाई टू। यहाँ पर कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। अब यहाँ पर हमने ये वाली जगह पर चेंज किया, सिमिलरली हम यहाँ पर भी चेंज करेंगे। क्या मैं ये साइन सी को ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, साइन ऑफ 2c बाई टू, नहीं बोल सकता, सिर्फ सी को, सिर्फ एंगल ही तो है, लाइक 2 थीटा के सेंस में, ठीक है। तो 2 थीटा पे अपन सीधा उसको हाफ एंगल बोल सकते हो। तो दिस इज, मतलब मैंने ऐसा बोला भाई 2 टाइम्स ऑफ सी बाई टू, सी बाई टू इज थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। और व्हाट इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया जी, देखो साइन सी के ऊपर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, लिख देता हूँ यहाँ पर। सिंस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू। तो साइन सी को हमने क्या लिखा है जी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू, कॉस सी बाई टू, 2 कॉस सी बाई टू। क्या हम इनको कॉमन निकाल सकते हैं? तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी बाई टू हमने कॉमन निकाल लिया। तो देखो हमारा क्या बचा, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। और ये क्या है जी हमारा, साइन ऑफ सी बाई टू। अब साइन ऑफ सी बाई टू को हम ए प्लस बी बाई टू में कन्वर्ट करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाता है, साइन ऑफ सी बाई टू ना, तो मतलब ये हमारा ऐसा रहेगा कुछ। 90 माइनस थीटा कब साइन बनेगा, जब ओरिजिनली कॉस रहेगा। इसका मतलब ये क्या रहेगा जी, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। तो हम सीधा यहाँ पर जो हमारा साइन ऑफ सी बाई टू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। और हमने देखा है जब भी कॉस के बीच में एडिशन हो रहा है, कब, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के अंदर, तो क्या होता है, सिर्फ कॉस वाला पार्ट ही जिंदा रहता है, साइन वाला पार्ट चला जाता है। तो बन जाता है जी 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ बी बाई टू। 2 टू ज़ा 4, cos of a by 2 cos of b by 2 into cos of c by 2। नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा नहीं है, बट हमें चेंज कहाँ पर करना है ये रिकॉग्नाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यू विल फाइंड आउट एवरी टाइम हम एडिशन की जगह पर ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बट ये चेंज एडिशन से इधर जाना जितना इजी है, उतना ही रिवर्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। ये क्लियर है? यस, साइन सी को साइन ऑफ ए प्लस बी। हमारे रिक्वायरमेंट हाफ एंगल है ना, सो दैट्स व्हाई वी आर ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू हाफ एंगल्स, ठीक है। अगर हम साइन सी को अगर साइन ऑफ ए प्लस बी में अगर लिखते हैं तो देखो क्या हो जाता, अपना इधर सी बाई टू है, इधर ए माइनस बी बाई टू है, उधर क्या आता, सिर्फ साइन ऑफ ए प्लस बी। देयर इज नथिंग टू डू, कुछ हो गया ही नहीं। कर भी लिया ना तो उसका अगले स्टेप पे हमें डेड एंड मिलता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वही है, ट्रायल एंड एरर, वो एंटिसिपेट करना कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा वाला चीज यूज करना है, आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। वो विथ एक्सपीरियंस पता चल जाता है। ये क्लियर है? इसलिए हम बोलते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री जब भी करना है अच्छे से बनाना है,
सब्जेक्टिवली ही जाना पड़ेगा, और सब्जेक्टिव में सबसे बेस्ट क्वेश्चंस कौन से? प्रूव दैट, शो दैट, जहां पर आपको LHS इज इक्वल टू RHS करना है। अगेन LHS टू RHS जाते टाइम पे मैंने आपको 3 कैटेगरीज बनाए। पहला क्या होता है, आप LHS से किधर जाते हो? RHS जाते हो। दूसरा कैटेगरी, आप RHS से किधर आते हो? LHS आते हो। और थर्ड कैटेगरी, आप LHS से एक जगह पर आते हो और RHS से भी उसी जगह पर आते हो। ये थर्ड वाला कैटेगरी बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, ठीक है। मोस्टली हम इसी तरीके से जाते हैं, और LHS और RHS हमें शुरुआत में ही दिया रहता है। यू कैन एंटिसिपेट मैं कहाँ से शुरू करूंगा तो मुझे कंफर्टेबल जाएगा, ये क्लियर। और हमें हमेशा सम और डिफरेंस बेटर गया है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट, ये क्लियर है। फिर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, इसके अगले वाले जो 3 है प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट करो, होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है। और रेफरेंस हमारे इसी टाइप के और आइडेंटिटीज भी यही है। इन ट्रायंगल ABC A plus B plus C is equal to pi radian. Prove that number 1, cos square A plus cos square B plus cos square C is equal to one minus 2 times of cos A into cos B into cos C. अब देखो, हमें अब तक A और B साइन या फिर कॉस लगा के जो भी आया था उसका डिग्री हमेशा 1 ही था, स्क्वायर नहीं आया था, ठीक है। मतलब हमारा ये नेक्स्ट कैटेगरी है। अगर हमें स्क्वायर वाले टर्म्स अगर पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अगेन हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस के ऊपर ही जाएंगे। जैसे कि याद करो, हमारा साइन ऑफ A प्लस बी इंटू साइन ऑफ A माइनस बी क्या था जी? 2 फॉर्मूले थे हमारे इसके। दिस इज साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B और कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A, इस टाइप से रहता था। और वहीं पर अगर हमारा cos ऑफ A प्लस बी इंटू कॉस ऑफ A माइनस बी रहेगा तो ये रहता था हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, या फिर cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A रहता था। ये बराबर है। यहाँ पर देखो, ये तो अपना लेफ्ट हैंड साइड हुआ, बट इसके अलावा जो पार्ट है वहां पर हमारा डिग्री कितना है? 2 है। मतलब अगर हमें कभी इस टाइप के आइडेंटिटीज अगर पूछेगा तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के ये इनिशियल वाले जो 4 फॉर्मूले थे उनको यूज कर सकते हैं। अगेन इधर सम है, इधर प्रोडक्ट है। सम से प्रोडक्ट की तरफ अपने को जाना इजी जाता है, इसलिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? LHS से करेंगे। अब देखो, मैं ट्रांसफॉर्मेशन किस में करूंगा? सबसे पहले इसमें करूंगा। रीजन बताता हूँ। भले ही डिग्री 2 है, बट सारे डिग्रीज के अंदर मेरा देखो कौन सा साइन है? माइनस साइन। आई वॉन्ट निगेटिव साइन। इधर है क्या निगेटिव साइन? नहीं। निकाल कर ला सकते हो क्या? हाँ। कैसे? वो देखो, क्या मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं बोल सकता? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो देखो हमारा अब नया पार्ट क्या बन जाता है? cos स्क्वायर A
प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ये प्लस वन को थोड़ा बाजू कर दिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उधर देखो किधर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस, ओके। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस सी, एंड कॉस ऑफ a प्लस बी हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस सी, एंड कॉस ऑफ पाई माइनस सी इज माइनस कॉस सी। तो हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो देखो क्या बन जाता है, दिस बिकम्स माइनस कॉस ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ पर आपका ये पार्ट वैसा का वैसा ही बचा हुआ। ठीक है, अब मजेदार बात, अपने को जो प्लस वन चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका, पहले स्टेप में मिल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या छेड़खानी करेंगे, देखो सिर्फ ये टर्म्स को देखेंगे। दिस इज वन टर्म बॉक्स ब्रैकेट के अंदर, दिस इज सेकंड टर्म, दोनों के अंदर कॉमन लेने लायक देखो क्या है, इधर से सिंगल कॉस सी, इधर अकेला ही कॉस सी निकाल सकते हो कॉमन। कॉस सी हमने कॉमन ले लिया तो देखो क्या बचता है, उधर एक सिंगल कॉस सी बचा और इधर माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बचा, अरे अपना प्लस वन। ओके, अगेन कॉस सी अपन किसको लिखे थे, सॉरी माइनस कॉस सी अपन किसको लिखे थे, कॉस ऑफ ए प्लस बी को, तो मैं कॉस सी को माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख सकता हूँ। माइनस, हाँ माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस वन, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेता है, ये अंदर प्लस कर दिया, बाहर माइनस ले लिया। अब आगे कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, जब भी कॉस के ये दो एंगल्स के बीच में एडिशन है, जो भी बचता है सिर्फ कॉस बचता है, सिर्फ कॉस बचता है, तो ये आता है भाई टू कॉस ए कॉस बी। तो देखो क्या बन जाता है, माइनस कॉस ऑफ सी, अंदर बचता है जी टू कॉस ए कॉस बी, और आपका आगे प्लस वन, एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वी हैव प्लस वन माइनस टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, दिस इज अवर आर एच एस, इसको एडजस्ट कर लो मिल जाएगा। ये क्लियर है, ज्यादा हेवी पार्ट कुछ नहीं है, बस क्या है, जब भी एंगल ए बी सी आ रहा है उनके बीच में ये जो रिलेशन है ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ये लिख लो, ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करके देखो। आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था वही, उसी में चेंज क्या करा है, प्लस कॉस स्क्वायर सी की जगह पर अब माइनस कॉस स्क्वायर सी है, और हमें इसके बराबर प्रूव करना है। रेफरेंस के लिए यही रहेगा, करो क्विकली, इट विल टेक मैक्सिमम 3 मिनट, कितना भी स्लो जाओ 3 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। रेफरेंस के लिए आपके पास ऑलरेडी है ये।
वैसे तो उससे कम में होना चाहिए क्योंकि वहां पर मैंने फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं जो यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो माइनस साइन ऑलरेडी आ चुका है। आप पहले वाले के जैसे यहाँ पर 1 - sin² भी करना चाहते हो तो भी चल जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर आज कुछ तूफानी करते हैं तो भाई ये उठाया तो भी चल जाएगा। cos² भी माइनस cos² से अपने को माइनस साइन चाहिए ना, इनकी वजह से ये वाला फॉर्मेट है ये। cos² b माइनस cos² c, cos² b माइनस cos² a, सिर्फ a की जगह पर यहाँ पर क्या है c है और इसका हमें ये मिल चुका है। तो देखो क्या बन जाता है ये बेसिकली साइन ऑफ b प्लस सी एंड साइन ऑफ, ओके a की जगह c लिख देते हैं। देखो क्या बन जाता है हमारा ये cos² a वैसा का वैसा और यहाँ पर बन जाता है जी हमारा साइन ऑफ c प्लस बी इंटू साइन ऑफ c माइनस बी। ना साइन ऑफ b प्लस सी मतलब क्या रहेगा, a उधर चला जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस ए इज साइन है। हम सीधा इसको साइन ए के टर्म में लिख सकते हैं। साथ में हम cos² a को क्या लिखेंगे जी 1 - sin² a लिखेंगे। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो cos² a को लिखा जी हमने 1 - sin² a। यहाँ पर बिग ब्रैकेट के अंदर क्या है जी हमारा साइन है इनटू साइन ऑफ c माइनस बी। अब हमें जो +1 चाहिए वो तो ऑलरेडी मिल चुका है तो अब हम इनके साथ थोड़ा सा छेड़खानी कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे 1 साइन ए कॉमन ले लिया, एक्चुअली हमने प्लस साइन ए कॉमन ले लिया, प्लस साइन ए कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ साइन ऑफ c माइनस बी और यहाँ पर यहाँ से प्लस साइन ए गया तो बचेगा क्या माइनस साइन है, माइनस ऑफ साइन है। बट अगेन हमने साइन ए को किससे रिप्लेस किया था, साइन ऑफ c प्लस बी, बी प्लस सी करो या फिर c प्लस बी करो सेम ही रहेगा, वापस से उससे रिप्लेस कर देंगे। हमने साइन ए को क्या लिखा है जी साइन ऑफ c प्लस बी लिख दिया। ये डिवीजन में नहीं है यहाँ, अदरवाइज उसको डिवीजन पकड़ के चलोगे। अपन बोलेंगे ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। तो 1 प्लस साइन है इन ब्रैकेट साइन ऑफ a माइनस बी माइनस साइन ऑफ a प्लस बी क्या आएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ बिगर एंगल इनटू साइन ऑफ स्मॉलर एंगल। यही होता है डिफरेंस में, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, बड़े एंगल को कॉस लगेगा और छोटे एंगल को साइन लगता है। c माइनस बी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब c इज अ बिगर एंगल, b इज अ स्मॉलर एंगल, इसलिए हमने c के ऊपर बड़ा वाला बड़े वाले के ऊपर हमने कॉस वाला एंगल लगाया। ओके अभी सिंप्लीफाई करते हैं 1 ये माइनस साइन बाहर आएगा 2 साइन है साइन बी कॉस और यही अपना क्या है जी आर। रास्ता मोठा नहीं है, वळणा वळणाचा घाट है।
For triangle ABC, prove that tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C. Cot A cot B plus cot B cot C plus cot A cot C. Cot C cos का को is equal to 1. देखो हमने साइन एंड कॉस सिंगल डिग्री वाले देखे, साइन एंड कॉस डिग्री 2 वाले देखे, अब टैन एंड कॉट पे आ गए। क्या करेंगे हम? tan a plus b plus c, आर यू श्योर? डिग्री में घुसने ही नहीं है, हम इसको सिर्फ किस में रखेंगे? दो में ही रखेंगे। दो तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसे करोगे? हमें साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी पता है, हमें टैन सी प्लस टैन डी नहीं आता, नहीं पता है। तो देखो हम इसके लिए शुरुआत कैसे करेंगे। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट वन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अब दोनों साइड पर tan अगर लगाऊंगा तो देखो क्या हो जाता है, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। यहाँ पर tan ऑफ a प्लस बी बनेगा लाइक tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और यहाँ पर देखो tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो ये क्या बन जाता है, माइनस ऑफ tan c, और यहाँ पर tan ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इधर डिवीजन वाला पार्ट उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो देखो क्या बन जाता है, इधर रहेगा tan a प्लस tan b वैसा का वैसा, दिस माइनस tan c मल्टीप्लाइड विद दिस। तो पहले माइनस माइनस प्लस वाला पार्ट करते हैं, देखो क्या बनता है आपका, tan a इंटू tan b इंटू tan c, माइनस tan c इंटू प्लस 1 माइनस tan c। अब ये माइनस tan c हमने इधर भेज दिया, तो देखो क्या मिला जी हमें, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। इजी था। नहीं सर, हम वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है। बैठो लगाते हुए आएगा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आंसर देगा। रीजन, आपको यहाँ से वहां तक जाने के नंबर ऑफ वेज मिलेंगे, आपको कौन सा तरीका चाहिए आप वो चूज कर सकते हो। अगर आपको हाईवे से ही जाना है, लाइक सबसे कठिन रास्ता अगर चुनना है, आप वो भी कर सकते हो। आपको टाइम कंजम्पशन अगर बचाना है तो भाई सबसे सस्ते वाले रास्ते चूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन।
तो देखो tan और cot के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मैंने 1/tan a बोला तो क्या बन जाता है, वो cot a बन जाएगा। तो देखो लेट्स से ये जो हमारा पहला वाला पार्ट प्रूव हुआ उसको मैंने बोला जी इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इफ सेकंड में हमें जो भी प्रूव करना है वहां पर राइट हैंड साइड पे कौन है, सेकंड हमें जो प्रूव करना है वहां पर राइट हैंड साइड पे कौन है, 1 है। अब यहाँ पर इधर 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c से डिवाइड करना पड़ेगा इधर। बट ये इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम किधर डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 with tan a into tan b into tan c। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, tan a अपॉन tan a tan b tan c, tan a कैंसिल, तो क्या बचेगा, स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं भाई। tan a प्लस tan b प्लस tan c डिवाइडेड बाय tan a tan b tan c, और यहाँ पर आपका क्या है जी, tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय tan a tan b एंड tan c। अब देखो आपका ये RHS क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। अब जब भी ऊपर सम और डिफरेंस रहेगा ये जो डिनोमिनेटर रहता है वो क्या करता है, इंडिविजुअली डिवाइड करता है, ये तो पता है हमें, बेसिक रूल है। तो tan a अपॉन दिस tan a कैंसिल, क्या बचेगा जी, सिर्फ हमारा 1 अपॉन tan b tan c। यहाँ पर देखो tan b को इससे डिवाइड किया तो tan b कैंसिल, तो बचता है सिर्फ 1 अपॉन tan a tan c। और यहाँ पर ये पार्ट को अगर इससे डिवाइड किया तो tan c कटेगा, आपका सिर्फ बचता है जी 1 अपॉन tan a इंटू tan b। सिंपल स्टेप, 1 अपॉन tan इज एक्चुअली cot, तो ये क्या बन जाता है जी हमारा, ये एडिशन है, किसको भी पहले लिखा तो भी चल जाएगा। 1 अपॉन tan a tan b बन जाता है जी हमारा cot a cot b। 1 अपॉन tan b tan c बन जाता है जी हमारा cot b cot c। 1 अपॉन tan a tan c बन जाता है जी हमारा cot a cot c इज इक्वल टू हेंस प्रूफ। ओके, ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मेजर, आपको ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटीज एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर करवाएंगे। तो देखो ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये हमारा कितवा चैप्टर है जी, हमारा 8th चैप्टर जो हमने शुरू किया है। इसमें सबसे पहले अब तक हमने क्या देखा है, हमने सबसे पहले रिकैप किया। रिकैप मतलब हमने अप टू 10th स्टैंडर्ड जो कुछ भी सीखा था ट्रायंगल के बारे में वो सारा का सारा पार्ट रिकैप किया। उसमें कुछ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस भी थे वो भी हमने रिकैप करे। सर्कम सर्कल इन सर्कल क्या रहता है वो भी पार्ट देख लिया था। साथ में हमने एक नया वाला पार्ट एक और देखा, दैट इज कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यू विल फाइंड आउट ये कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्चुअली किसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रायंगल्स के ही एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशन वही है। ठीक है,
So let's start with our new concept. लॉ ऑफ साइंस। अब देखो, हमें किसी भी टाइप का ट्रायंगल दिया रहेगा, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 10th हमने हमेशा कौन से टाइप का ट्रायंगल लिया है? राइट एंगल ट्रायंगल उठाया हमेशा। बट हमारा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है क्या? नहीं, कभी कभी एक्यूट भी होता है, कभी कभी ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए हम ये लॉज लगा सकते हैं। देयर आर गोइंग टू बी सेवरल लॉज। उसमें से हमारा पहला वाला लॉ रहता है जी, लॉ ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हेडिंग डालो एंड उसके बाद ये डायग्राम बना लो। कम से कम 4 से 5 लाइन का बनाओ। अगेन, जब भी हम ट्रायंगल ए बी सी अगर बोल रहे तो भाई वर्टेक्स ए बी सी के ऊपर ही अपने क्या रहेंगे जी, एंगल ए बी सी। एंगल ए के अपोजिट का साइड रहेगा स्मॉल ए। एंगल बी के अपोजिट का साइड रहेगा स्मॉल बी। एंगल सी के अपोजिट का साइड रहेगा जी स्मॉल सी। इसके अब आदत डाल लो। एंगल ए एंगल बी के बीच में साइड सी रहेगा, साइड ए और साइड बी के बीच में एंगल सी रहेगा। अब देखिए, लॉ ऑफ साइंस बेसिकली है क्या? लॉ ऑफ साइंस कहता है जी, साइन ऑफ ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी अपॉन स्मॉल सी। मतलब तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स के बीच में अगर हमने साइन के थ्रू अगर रिलेशन लगाने का देखा तो हमें ये मिलता है। ओके, हम ये प्रूव करने वाले हैं। बहुत इजी है, हमने डायग्राम उसी के लिए बनाया। अब देखो, हमारा ये एक्चुअली गिवन ट्रायंगल रहता है। अब यहाँ पर हम कोई भी एक पार्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया जी, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के साथ हमेशा कंफर्टेबल है, बराबर है। इधर राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? बना सकते हैं क्या? हाँ, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर डालो। ठीक है, तो ले जैसे हमने देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया, वी ड्रॉ ए अल्टीट्यूड एडी ऑन साइड बीसी, जिसकी वजह से देखो क्या हो गया, वी गॉट टू राइट एंगल्स। ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ठीक है, अब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर हम साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन करते हुए चलेंगे। तो देखो, मैं बोलते चलूंगा, आप डायग्राम के ऊपर ध्यान देना, बाद में लिखवाने के लिए भी टाइम दूंगा। सो इन ट्रायंगल्स, इधर का अपना क्या है जी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अपने तीन एंगल्स, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में से ये एंगल तो चला गया भाई, बी और सी ही ढंग के बचे हुए। तो देखो, एंगल एडीबी में मैं ऐसा बोल सकता हूं, साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ एंगल बी इन ट्रायंगल एडीबी, साइन ऑफ दिस एंगल इज व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन हमेशा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस रहता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एडी अपॉन ए बी, साइन बी इज इक्वल टू एडी अपॉन ए बी।
बट ए बी का लेंथ क्या है, ए बी का लेंथ क्या है, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पर स्मॉल सी को अगर मैं इधर भेज दिया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ साइन बी, ऐसा बोल सकता है। इसको हमने बोला जी इक्वेशन नंबर 1। यू विल बी लाइक सर ए डी ही क्यों लिया, क्योंकि ए डी ही ऐसा पार्ट है जो दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कॉमन साइड है, उसी को तो रेफरेंस ले सकता है। अदरवाइज हम वो कंस्ट्रक्शन भी क्यों करते हैं, उसको एलिमिनेट करना है हमें। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल वो साइड पे बना है, हम इधर ऐसा बोल सकते हैं साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू अगेन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब हम क्या बोलेंगे इसको ए डी अपॉन ए सी, ठीक है। तो साइन सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी का लेंथ क्या है जी, स्मॉल बी, तो हमने इसको क्या लिखा है जी भाई, ए डी इज इक्वल टू बी इधर आ गया, तो भाई बी टाइम्स ऑफ साइन सी, और हमने इसको क्या बोला जी भाई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, ए डी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, c टाइम्स ऑफ साइन b इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ साइन c, बराबर है। नीचे नीचे भेज दो, ये c को उधर नीचे भेज दिया, ये b को इधर नीचे भेज दिया, तो देखो क्या बन जाता है हमारा, साइन b अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन c अपॉन स्मॉल c। ये क्लियर है। अब देखो ये कब मिला, हमें ये जो ऑब्जर्वेशन मिला हमें कब मिला, जब हमने एडी एज अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तब भी मिला। अब अपन सिर्फ एडी ही ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं, एडी की जगह पर मैं व्हाट इफ बी एंगल पॉइंट बी से लेकर एसी पे अगर एक परपेंडिकुलर डालता तो, जैसे इसको मैंने ई नाम दिया, तो यहाँ पर मुझे किसके बीच में रिलेशन मिलता, एंगल ए एंड एंगल सी के बीच में रिलेशन मिलता। सो हम यहाँ पर सीधा क्या बोलेंगे, सिमिलरली यहाँ पर देखो क्या होगा आगे, सी टाइम्स ऑफ साइन ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ साइन सी, तो हमें मिलेगा जी साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगेन ये दोनों का राइट हैंड साइड देखो सेम है, तो अगर दो इक्वालिटीज है और दोनों में दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो हम बोल सकते हैं ये तीन फैक्टर से एक्चुअली जो एक दूसरे के साथ इक्वालिटी रखता है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी, साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। और इसको लिखते टाइम एक काम करना, यहाँ पर आगे लिख दो जी के, के मतलब क्या है जी आपका, एनी कांस्टेंट। रेशो का कोई यूनिट होता है क्या, देयर इज नो यूनिट फॉर अ रेशो, इसलिए हम सीधा उसको कांस्टेंट बोलते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगा। अगेन नहीं लिखा तो भी चल जाता है, अगेन यहाँ पर इसको और एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि रेसिप्रोकल अगर कर दिया हर जगह पे तो भी ये सेटिस्फाई करता है, दैट इज स्मॉल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी, ये भी साइन लॉ ही रहेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो, देखो लॉ ऑफ साइंस का पर्पस एक ही रहता है, जब भी हमें किसी भी एक साइड को एंगल के बीच में एंगल के टर्म में मेंशन करना है तब हम कौन सा वाला लॉ यूज करते हैं जी, साइन। जब भी मुझे किसी भी एक साइड को मुझे एंगल के टर्म में लिखना है
एंगल के टर्म में, तब तब हम क्या यूज करते हैं जी, लॉ ऑफ साइंस यूज करते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं उसका एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल भी देखेंगे हम। ये एटलीस्ट ये लेफ्ट साइड हो गया। In triangle ABC, find number 1 B plus C upon B minus C. देखते से कुछ लगता भी नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बट हमारा साइन लॉ के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, साइन लॉ क्या बोलते हैं जी हमारा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अगर ये रेशो सेम है तो मैं इसको किसी भी एक कांस्टेंट के बराबर है ऐसा अज्यूम करके चल सकता हूँ। उसकी वजह से देखो क्या हो जाता है, ये के करो लैम्डा करो, आपका चॉइस, आपको जो लेटर पसंद है वो यूज कर सकते हो। मैं ऐसा बोल सकता हूँ अब, ये पहला और के, लाइक ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के, तो ए बिकम्स के टाइम्स ऑफ साइन है, बी बिकम्स के टाइम्स ऑफ साइन बी, सी बिकम्स के टाइम्स ऑफ साइन सी। अब मजेदार बात, लॉ तो ये है बट अपन यूज क्या करते हैं, समझ में आया, समझ में आया एवरीवन, कार्तिक गॉट इट। ये तीनों सेम है तो हमने क्या बोला कि भाई लेट्स जस्ट से किसके बराबर है, तीनों रेशो सेम है, मतलब क्या है जी, ये कांस्टेंट है, हमने उस कांस्टेंट को एक नाम दे दिया। लेट्स जस्ट से हमने क्या अज्यूम कर लिया जी, लेट्स जस्ट से दैट रेशो इज कांस्टेंट के। तो अगर कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक कांस्टेंट के बराबर है तो भाई डिनोमिनेटर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते हो, हमने वही किया ना। पुट दिस वैल्यूज हियर, बी की जगह पर लिखेंगे हम के टाइम्स ऑफ साइन बी, सी की जगह पर लिखेंगे हम के टाइम्स ऑफ साइन सी। तो देखो क्या हो जाता है, के टाइम्स ऑफ साइन बी प्लस के टाइम्स ऑफ साइन सी डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ साइन बी माइनस के टाइम्स ऑफ साइन सी। कुछ कॉमन निकाल सकते हो, के ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉमन ले लिया, अल्टीमेटली कट गया। अब देखो कौन से फॉर्मेट है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, वो वाले फॉर्मेट है। व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एडिशन बाय 2, तो लिटरली बन जाता है बी प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ डिफरेंस बाय 2, दैट इज बी माइनस सी बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस साइन सी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एडिशन बाय 2 into sine of difference by 2, अब same angle sin by cos, tan, same angle cos by sin, cot, 2 और 2 खत्म, कैंसल। तो देखो क्या मिलता है हमें, tan of b plus c by 2 into cot of b minus c by 2। ये क्लियर है, हाफ एंगल हम क्या जानते हैं, a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2 इज इक्वल टू
एक्चुअली पाई बाई टू। तो भाई बी प्लस सी बाई टू इज नथिंग बट पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। एंड व्हाट इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा? कॉट थीटा। तो इसको सीधा क्या बोल सकते हो भाई? कॉट ऑफ ए बाई टू इंटू कॉट ऑफ बी माइनस सी बाई टू। दिस इज द फाइनल आंसर। ये किसके बराबर है जी? दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन बी माइनस। अब ये एग्जांपल याद रखना क्योंकि हमने साइन लॉ में एग्जांपल लिया है, क्योंकि बट ये ही आगे जाके क्या बोल के इंट्रोड्यूस होने वाला है जी? टेंजेंट लॉ। जैसे ये साइन लॉ था, ये साइन लॉ है, कोसाइन लॉ एक है, टेंजेंट्स लॉ भी है। टेंजेंट्स लॉ इधर से ही आता है। क्यों आता है? नाम में ही है। tan क्या रहता है? साइन बाय कॉस। तो दोनों में से ही किधर से तो आएगा वो। अब जैसे कि इधर का cot a बाई टू उधर जाएगा तो देखो क्या होता है, 1 अपॉन cot a बाई टू एंड 1 बाय cot इज tan। इधर का cot अगर इधर जाएगा, लेट जैसे इसको मैंने यहाँ से हटा और इधर लेकर गया तो ये क्या बन जाता है जी? tan ऑफ a बाई टू। Again, in triangle ABC find a square plus b square minus c square। अगेन हम क्या यूज करेंगे? साइन लॉ यूज करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन ए, b इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन बी, c इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन सी। साइन लॉ याद ऐसे रखना है बट यूज ऐसे करना है। तो अगर ए स्क्वायर कर रहे हैं तो भाई अपना क्या आएगा? के स्क्वायर साइन स्क्वायर है, के स्क्वायर साइन स्क्वायर भी के स्क्वायर साइन स्क्वायर से। तो बनता है जी हमारा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। चलो भाई के स्क्वायर कॉमन ले लिया, आपका अंदर आएगा जी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और अभी रिसेंटली हमने कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस टाइप के सॉल्व करे थे। जैसे कि आप अगर सीधा अगर ये वाला पार्ट उठाते हो, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी ना, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी है। ये पूरे पार्ट का एक्सपेंशन हमने पुट कर दिया जी। के स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला पार्ट। अगेन साइन ऑफ बी प्लस सी इज व्हाट? साइन ए। साइन ऑफ बी प्लस सी इज एक्चुअली साइन है, तो हमने लिख दिया जी भाई ये साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। साइन है कॉमन ले लिया, ये बन जाता है हमारा के स्क्वायर साइन ए इन ब्रैकेट, इधर से एक सिंगल साइन ए गया तो एक बचा, यहाँ से साइन ए गया तो बचा सिर्फ साइन ऑफ बी माइनस सी। अब अगेन हमने साइन ए किसको लिखा था? साइन ऑफ बी प्लस सी को लिखा था, तो यहाँ पर साइन ए को वापस में साइन ऑफ बी प्लस सी नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या लिखा जी? साइन ऑफ बी प्लस सी लिख दिया। तो दिस बिकम्स के स्क्वायर
साइन है, साइन ऑफ बी प्लस सी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी, एडिशन है तो साइन है कॉस बी, पहले का साइन दूसरे का कॉस, पहले का साइन दूसरे का कॉस रहेगा। इसका एक्सपेंशन में बन जाता है जी 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी, so this becomes 2k square sin A sin B cos। साइन लॉ का पर्पस एक ही है, हम ट्रिग्नोमेट्री अगर अप्लाई करने के लिए जाते लाइक जस्ट कॉमन सेंस लगा, लाइक जैसे हमें कुछ नहीं पता बट हमें कुछ कुछ बेसिक चीजें पता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा एक एंगल होना चाहिए, विदाउट एंगल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो क्या? साइड्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री कभी होता है क्या अप्लाई? नहीं होगा। तो जब भी कोई भी साइड्स के बीच में रिलेशन लगाने, हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं लगा पाएंगे, बट उनके अपोजिट के जो एंगल्स है उनके बीच में तो फॉर श्योर रिलेशन लगा सकते हैं। इसलिए जब भी साइड दिया रहेगा और कैलकुलेशन पे अटके हो, साइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एंगल में कन्वर्ट करना है, या फिर एंगल को वापस साइड में कन्वर्ट करना है, आपका चॉइस, जो भी रिक्वायरमेंट है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम साइड को आपको एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं जी? साइन लॉ का यूज करते हैं। बहुत इजी है। साइन लॉ इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन an angle and its opposite side, like sin A upon small a is equal to sin B upon small b is equal to sin C upon small c। अपोजिट साइड पे जा रहा है, अपोजिट साइड के साथ रिलेट कर रहा है। साइन का रेशियो क्या रहता था, मतलब जब भी अपन इस पे देखते थे, अगर ये मेरा एंगल है थीटा, तो दिस इज माय अपोजिट साइड, दिस इज माय एडजेसेंट साइड एंड दिस इज माय हाइपोटेन्यूस। जब भी हम साइन लगाते थे तो हमेशा कौन सा साइड इन्वॉल्व होता था? अपोजिट साइड इन्वॉल्व होता था। ये क्लियर है? इसलिए यहाँ पर भी साइन लॉ में हमारा कोई भी अगर एक एंगल है तो उसका अपोजिट साइड इन्वॉल्व होगा ही होगा। एडजेसेंट साइड इन्वॉल्व हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। एडजेसेंट साइड किधर होगा? कॉस में, कोसाइन लॉ में होगा। ये क्लियर है? हम कोसाइन लॉ नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, साइन लॉ के और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें साइड को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए या फिर एंगल को साइड में कन्वर्ट करने के लिए ही हम साइन लॉ को यूज करते हैं। ये क्लियर है?